बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो 3 ही होती हैं? इसमें लोगों का इख्तिलाफ़ है, बाज़ लोग कुछ कह रहे होते हैं, बाज़ लोग कुछ। तो हम आपके सामने आज आसान लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इस बात को पहले समझ लें, बिला वजह शरई औरत का तलाक़ का मुतालबा करना ये भी मना है। बिला वजह शरई शोहर का जो है अपनी बीवी को तलाक़ देना ये भी मना है। देखिए, फिर लोग ये कहते हैं कि गुस्से में तलाक़ दी तो तलाक़ वाक़ई होगी या नहीं। हमेशा याद रखें, हर बंदा गुस्से ही में तलाक़ देता है। कौन खुशी में तलाक़ देगा कि आज बेगम ने जो है चाय अच्छी बनाई तो इसकी खुशी में मैं इसे 3 तलाक़ें दे रहा हूँ। तो लिहाजा कोई खुशी में तलाक़ नहीं देता। हर बंदा गुस्से ही में, जलाल ही में, नाराज़गी में ही, उसके यानी कि फ़ितरत के ख़िलाफ़, उसकी आदात व अतवार के ख़िलाफ़ जब शोहर के काम होता है तो उस पर जो है वो जो है तलाक़ दे रहा होता है। तो बहरहाल अगर शोहर ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक़ें एक साथ दे दी तो फ़िक़्हे हनफ़ी में शरई एतबार से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ये तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। अब बाज़ लोग इस हवाले से कहते हैं कि एक मजलिस में अगर 1000 मरतबा भी बंदा तलाक़ देगा तो एक ही काउंट होती है। ये गलत है। एक मजलिस के अंदर अगर शोहर ने अपनी बीवी को तीनों तलाक़ें एक साथ दे दी, ये देना अगरचे गुनाह था, देना अगरचे मना था, लेकिन शरई एतबार से तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त गवाह नहीं थे, भाई जब तलाक़ दी गई तो तलाक़ नहीं होगी। तो याद रखें, जिस वक्त तलाक़ दी जाएगी उस वक्त गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है। अगर गवाह नहीं थे तब भी शरई एतबार से तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि औरत जो है वो उम्मीद से थी, हामिला थी, प्रेगनेंट थी, तो लिहाजा ऐसी सूरत में तलाक़ नहीं होगी। तो याद रखें, ये आवाम की गलत फ़हमी है। अगर ख़ातून उम्मीद से है, हामिला है, प्रेगनेंट है, तो शरई एतबार से तलाक़ दी गई तो उस वक्त भी तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, शोहर जो है तलाक़ जो है वो लिख कर भिजवाता है, औरत पढ़ती नहीं है या उसे खोल कर नहीं देखती, तो औरत समझती है कि तलाक़ नहीं हुई। ऐसा भी नहीं, जिस वक्त शोहर ने लिखा था, बल्कि अगर टाइपिंग कराने वाले से लिखने का कहा था, उसी वक्त शरई एतबार से तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। ये तलाक़ का मसला बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये शीशे की मानिए। कोशिश यही करें कि आप जो है यानी कि अगर जब गुस्सा आए या जब आपके मिजाज के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा हो तो आप जो है वहाँ से चले जाएँ उठकर। गुस्से में इस तरह तलाक़ का इज़हार कर देते हैं, फिर परेशान होते हैं। जब मुफ्तियान किराम जो है मसला शरई मसला बयान कर रहे होते हैं तो लोग उस वक्त नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि भाई ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मज़हब है, ये कैसी तालीम है, ये कैसा जवाब दे दिया कि आप ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकते बग़ैर हलाले के। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर बंदा करने को तैयार नहीं होता। इसी वजह से लोग जो है 3 तलाक़ें देने के बाद भी जो है साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये हरगिज़ जायज़ नहीं। देखिए, ज़िंदगी मुख्तसर है, ना जाने कब मौत वाक़ई हो जाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले ही काम किए जाएँ, अल्लाह करीम की नाराज़गी वाले कामों से बचा जाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।